नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 15 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपनी सहयोगी भुजाओं को देखा और ये भी देखा कि कैसे वे श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही हैं। बाबा हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देखकर बहुत हर्षित हो रहे थे। उनके दिल में ना हर बच्चे के लिए अथाह स्नेह उमड़ रहा था। आज की इस गहरे विश्लेषण का केंद्र है योगी जीवन की विभिन्न अवस्थाएं और कैसे बाबा हर अवस्था में हम बच्चों को स्नेह और मार्गदर्शन देते हैं। बाबा ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के बच्चों का वर्णन किया, उनकी स्थिति को बहुत प्यार से समझाया। चलिए बाबा की इस स्नेह भरी दृष्टि को और गहराई से समझते हैं। तो बाबा ने देखा कि कुछ भुजाएं मतलब बच्चे सदा अथक और तीव्र गति से सहयोगी हैं। उनके योग और सेवा में एक नेचुरल सी उड़ान है। हाँ, सहजता है। हाँ, वहीं कुछ के उमंग उत्साह में कभी कभी अंतर आ जाता है, थोड़ी आप कह सकते हैं धीमी गति हो जाती है। पर बाबा ने ये भी देखा कि वे एक दूसरे के सहयोग से, संगठन के बल से फिर से तीव्र गति पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो बाबा ने खास 3 अवस्थाएं नोटिस की, सहयोगी, प्रयोगी और सहयोगी। है तो तीनों ही बाबा के योगी बच्चे, पर अनुभव और स्थिति में भिन्नता है। हाँ, ये बात है। और बाबा का प्यार, उनकी समझ हर अवस्था के बच्चे के लिए कितनी गहरी है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहले सहयोगी अवस्था को समझना दिलचस्प है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक स्थिति का वर्णन है। सहयोगी वह आत्मा है जो बाबा के साथ इतने समीप संबंध और सर्व प्राप्तियों के नशे में रहती है कि योग उसके लिए, जैसे आपने कहा, सांस लेने जितना सहज और स्वतः हो जाता है। अच्छा। उन्हें बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ या मैं बाप का बच्चा हूँ। वो बस है। हाँ, वे सदा मैं हूँ ही बाप का इस अधिकार, नशे और प्राप्ति स्वरूप में नेचुरल स्थित रहते हैं। सर्व सिद्धियां, बाबा का प्यार, शक्तियां, सब कुछ उन्हें स्वतः अनुभव होता है। वे सदा एक रस, उमंग, उत्साह और शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं। ये पुरुषार्थ से परे बाबा के बेहद प्यार में समाये रहने की अधिकार की अवस्था है। इसमें प्रयास नहीं, प्राप्ति का अनुभव है। वाह, ये तो योग की जैसे मंजिल हुई। लेकिन फिर प्रयोगी आत्माओं की स्थिति भी बाबा ने बड़े प्यार से देखी है। हाँ। ये वो बच्चे हैं जो हर विधि, हर पॉइंट, हर प्राप्ति स्वरूप का बुद्धि से प्रयोग करके उस ऊंची स्थिति को अनुभव करने का लगन से प्रयास करते हैं। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। कभी अच्छी सफलता मिलती है, कभी थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। हाँ, और बाबा उनकी इस लगन की भी सराहना करते हैं। बुद्धि की प्रयोगशाला में वो नए नए अनुभव करने के शौक और अभ्यास में व्यस्त रहने के कारण वे काफी हद तक माया से, मतलब दुनियावी आकर्षण या विकारों के प्रभाव से सेफ रहते हैं। अच्छा। बाबा ने कहा करीब 75% तक। लेकिन उनकी स्थिति एक रस नहीं होती। कभी अनुभव होने पर खुशी में झूमते हैं, तो कभी सिद्धि कम मिलने पर उमंग, उत्साह थोड़ा कम हो जाता है और मेहनत महसूस होती है। हाँ, वो हूँ वाली बात जो मुरली में। वही, उन्हें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। हूँ करना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति द्वारा सिद्धि पाने का बार बार प्रयत्न करना होता है। तो क्या ये प्रयोगी अवस्था एक जरूरी पड़ाव है या कोई सीधे सहज योगी बन सकता है? मतलब बाबा ने इस पर कुछ कहा? देखिए, बाबा की मुरली से तो यही लगता है कि प्रयोगी अवस्था एक महत्वपूर्ण यात्रा है जिसमें लगन और अभ्यास से आत्मा शक्तिशाली बनती है। कई सहज योगी भी शायद इसी रास्ते से गुजरे हों। महत्वपूर्ण ये है कि बाबा प्रयोगी बच्चे के हर प्रयास को देख रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उनके उतार चढ़ाव को साक्षी होकर देख रहे हैं। कभी जिम्मेदारियों के बोझ से मोटे, कभी व्यर्थ सोचने से लंबे, कभी दिल शिकस्त होने से छोटे। बाबा की यह दृष्टि केवल देख नहीं रही, बल्कि सहारा दे रही है हर कदम पर। सही बात है। और इसी यात्रा में सहयोगी अवस्था भी आती है, जहां बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर संगठन की शक्ति से आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के उमंग, उत्साह को बढ़ाते हैं। बाबा की ये सूक्ष्म दृष्टि केवल इन अभ्यासरत आत्माओं पर ही नहीं रुकी, बल्कि उन विशेष समूहों पर भी पड़ी जो अपनी अनूठी परिस्थितियों में योग का अभ्यास और सेवा कर रहे हैं, जैसे कि डबल विदेशी बच्चे। हाँ, उनका जिक्र भी था। उनके प्रति बाबा का कितना स्नेह झलकता है। बाबा ने उनकी डबल कमाल की सराहना की। हाँ, डबल कमाल। पहला, इस अंतिम समय में बाप को जानना, और दूसरा, इतनी दूर देश, भिन्न धर्म,
भाषा, रीति रिवाज, खान पान के पर्दे के बीच रहते हुए भी बाप को पहचान लेना और अपना बना लेना सचमुच कमाल है। सच में बाबा उन्हें स्नेह का चातक कहते हैं, जो सदा मेरा बाबा मीठा बाबा गीत गाते हैं और घर जाने की तीव्र लगन रखते हैं। वे हिम्मत वाले मददगार बच्चे हैं जिन्होंने अनेक बंधनों को तोड़ बाप को पहचाना। यह पहचानना ही उनके गहरे प्यार और पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रमाण है। बिल्कुल। बाबा का यह कहना ही उनके पुरुषार्थ को कितना बल देता है। बिल्कुल। और फिर बाबा ने सेवाधारी भाई बहनों को भी बहुत प्यार से याद किया। उनकी निस्वार्थ सेवा और त्याग को बाबा कितना महत्व देते हैं। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ की सेवा का अविनाशी महाप्रसाद है सदाकाल की आंतरिक खुशी, रूहानी नशा और परमात्मा अनुभूति। वाह। बाबा ने प्रेरणा दी कि इस प्रसाद को स्वयं भी अनुभव करो और दूसरों को भी बांटो। मधुबन में सेवा के दौरान मिले अनुभवों और शक्ति को सदा अपने साथ कायम रखो। उसे जाने ना दो। हाँ, और अपनी शक्तिशाली स्थिति से किसी भी प्रकार के वायुमंडल को परिवर्तन करने की हिम्मत रखो। सेवा सिर्फ काम नहीं, बल्कि स्वयं को और विश्व को परमात्मा प्यार से भरने का साधन है। और माताओं के लिए तो बाबा के शब्द दिल छू लेते हैं। बाबा कहते हैं कि वे खास उनके लिए ही आए हैं, गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए। हाँ, ये खास कहा बाबा ने। जिन्हें समाज ने, दुनिया ने शायद योग्य नहीं समझा, पीछे रखा, उन्हें बाप ने सबसे आगे रखा, योग्य समझा और बनाया। बिल्कुल। बाबा का ये कहना ही माताओं के लिए कितना बड़ा सशक्तिकरण और सम्मान है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने उन्हें इसी खुशी में उड़ने और सुख के सागर बाप में ऐसे समा जाने का आह्वान किया कि दुख की लहर छू भी ना सके। ये केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति को जगाने का आह्वान है। बाबा का ये पक्षपात माताओं के प्रति उनके उत्थान के संकल्प को दिखाता है। तो आज की इस मुरली चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब बाबा हमें योगी जीवन की अलग अलग अवस्थाओं, सहज, प्रयोगी, सहयोगी की गहरी समझ दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ वर्गीकरण नहीं कर रहे, बल्कि हर अवस्था के बच्चे को उनके पुरुषार्थ और सेवा के लिए स्नेह भरी पालना और बहुत स्पष्ट दिशा दे रहे हैं। मार्गदर्शन। चाहे डबल विदेशी हो, सेवाधारी हो या माताएं हो, सभी को अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने, बाबा के प्यार को महसूस करने और उनके कार्य में मददगार बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। हर शब्द में बाबा का प्यार और संभाल झलकती है। और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल मन में छोड़ जाती है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में हम कैसे अपने बार बार के प्रयास, वो जो प्रयोगी अवस्था है, उससे आगे बढ़कर उस सहज स्वतः स्मृति यानी सहज योगी अवस्था के करीब पहुंच सकते हैं। हाँ, ये सवाल तो है। और आज के समय में बाबा की सहयोगी भुजा होने का सच्चा अर्थ क्या है? सिर्फ सेवा करना या उस सेवा और याद में अथक उत्साही बनकर बाबा के प्यार और शक्ति को दुनिया में फैलाना? कैसे हम बाबा के इतने करीब रहें कि उनका प्यार ही हमें सहज योगी बना दे? ये सोचने वाली बात है। ओम शांति।